बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट और बेसिकली पाकिस्तानी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को देखते हुए इस तब्दीली को एक बहुत बड़ी तब्दीली करार दिया जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिनेरियो मुकम्मल तौर पर बदल सकता है। जी हाँ, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की रिटायरमेंट से पहले मुल्क में एक बहुत बड़े इस्तीफ़े और एक बड़ी और अहम तरीन तैनाती की खबरें गर्दिश करने लगी हैं। अहम तरीन ओहदे पर मौजूद अहम तरीन शख्सियत के इस्तीफ़े और एक अहम तरीन तैनाती से मुतल्लिक ज़राए का दावा है कि ये दो बड़ी डेवलपमेंट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए मुस्तकबिल का जो सियासी सिनेरियो है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील कर सकती हैं। जनाब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे की खबरें कहां से आईं, किस हद तक इनके अंदर सदाकत है, क्या वाकई चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिनके ओहदे की मुद्दत जनवरी 2025 में ख़त्म होने जा रही है, जो इस वक्त बैरून मुल्क दौरे पर आज़रबाईजान में मौजूद हैं, उनके हवाले से इस किस्म की इत्तलात आ रही हैं कि मुल्क वापसी पर आइंदा चंद हफ्तों के अंदर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा वक्त से पहले यानी चंद हफ्ते पहले छोड़ सकते हैं। इसी तरह से मौजूदा DGISI जनरल नदीम अंजुम के हवाले से भी इत्तलात हैं कि उनके ओहदे की तब्दीली भी हो सकती है और आइंदा चंद दिनों के अंदर ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में नए DGISI की तैनाती हो जाएगी। इन खबरों के ऊपर रोशनी डालने से, इनकी तफसीलात में जाने से पहले एक इस वक्त जो ख़ास तौर पे सितंबर और अक्टूबर का जो टाइम फ्रेम है वो आपके सामने रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों तब्दीलियों को समझने के लिए ये जो टाइम फ्रेम है किस तरह से आगे चलकर पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर बड़ी तब्दीलियां पैदा करने जा रहा है। सितंबर के आगाज़ ही से, जी हाँ जनाब, 8 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद के अंदर वही जलसा जो 22 अगस्त को पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की दरख्वास्त पर मुलतवी किया गया था, इसके हवाले से तैयारियां अपने अरूज पर हैं और 8 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़राए का यह दावा है कि एक बड़ा और अजीमुल शान जलसा शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद के अंदर करने जा रही है और इस मरतबा किसी भी रुकावट को जो है वो रास्ते की दीवार नहीं बनने दिया जाएगा। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट 15 सितंबर 2024 को अगले महीने के अंदर यानी इस्लामाबाद के जलसे के ठीक एक हफ्ते बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मीनार पाकिस्तान में भी एक बड़े जलसे की तैयारियों के अंदर मशगूल है और ज़राए का यह दावा है कि मुमकिना तौर पर इस्लामाबाद के बाद लाहौर में भी जलसे की इजाज़त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल सकती है। अक्टूबर के महीने में 25 अक्टूबर को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन, जिसके हवाले से इस वक्त माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकारों की नींदें उड़ी हुई हैं और वो मुसलसल इमरान खान के खिलाफ एक घटिया, बेबुनियाद और झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। गोया कि इस वक्त उनका सबसे बड़ा मसला यही है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनने से रोका जाए, क्योंकि जो साफ नज़र आ रहा है वाज़ह तौर पर कि इमरान खान एक मजबूत कैंडिडेट हैं और उनकी फतह की सूरत में पाकिस्तानी हुकूमत के लिए, माफिया के लिए, हैंडलर्स के लिए इमरान खान को मज़ीद गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर जेल में रखना मुश्किल हो जाएगा। 26 अक्टूबर 2024 मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, जो कि एक गार्डियन के तौर पर सामने आए थे लंदन प्लान के बाद इस मौजूदा चुंदख़ हुकूमत के, उनकी रिटायरमेंट का दिन है। उनके लिए कोशिशें की जा चुकी जो है वो उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से बात नहीं बन सकी और अब नज़र ये आ रहा है कि उनकी रिटायरमेंट के बाद मामलात बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो जाएंगे। इसी दौरान इन्हीं 2 माह के अंदर यानी सितंबर और अक्टूबर के इन्हीं महीनों के अंदर जो है वो इद्दत निकाह केस, तोशाखाना केस, अलकादर ट्रस्ट केस, साइफर केस, 9 मई केस, ये निचली अदालतों से होते हुए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर अपने मंतकी इंजाम को पहुंच जाएंगे और इसी दौरान इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो हैं वो आइन और कानून के मुताबिक फैसले भी करने लग पड़ेंगे मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की रिटायरमेंट के बाद। अच्छा, 4 अहम तरीन ओहदे हैं
जिनके मुतल्लिक ज़राए ये दावा करते हैं कि अगर इन ओहदों पर जो है वो जो इस वक्त जो मौजूदा तैनातियाँ हैं वो ना होती तो इमरान खान को किसी सूरत इक़्तिदार में आने से नहीं रोका जा सकता था। यानी 4 बड़ी और अहम तरीन तैनातियाँ जिनकी वजह से इमरान खान इक़्तिदार में नहीं आ सके। ना सिर्फ मुल्की बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी इस हवाले से दावा करता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए और इमरान खान भी यही बात करते हैं। ये 4 बड़ी अहम तरीन तैनातियाँ कौन सी हैं और आगे चलकर इनमें से 2 बड़ी अहम तरीन तैनातियों के अंदर जो तब्दीलियाँ हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए माहौल किस हद तक साजगार बना सकती हैं, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। तो जनाब, मौजूदा DGISI जनरल नदीम अंजुम, जिनके ओहदे की मुद्दत बज़ाहिर कोई लिखी हुई तो है नहीं, कानून के अंदर एक रवायत है, 20 नवंबर 2021 को जब उन्हें तैनात किया गया तो नुक्ता आगाज़ था इमरान खान और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के तरफ, बल्कि नुक्ता अंजाम कहना चाहिए, आगाज़ तो था जो है वो जो वज़ीर-ए-आला पंजाब थे उनकी तैनाती के हवाले से बुज़दार साहब को इस्टेब्लिशमेंट पसंद नहीं करती थी, इमरान खान से तब्दील करवाना चाहती थी, लेकिन इमरान खान ने उनकी बात नहीं मानी। वो इख्तलाफात का आगाज़ था और उसके बाद जो एक पेज करार दिया जा रहा था वो एक पेज उस वक्त फटा जब मौजूदा DGISI नदीम अंजुम साहब को तैनात किया गया जो है वो जनरल फैज़ हमीद को अपने ओहदे से हटा के नवंबर 2021 में। 2023 के अंदर 2 साल ओहदे की रवायती मुद्दत नदीम अंजुम साहब ने पूरी की। इस दौरान पाकिस्तान की तारीख़ में ये भी हुआ, पहली मरतबा पाकिस्तान क्या बल्कि दुनिया की तारीख़ के अंदर ये हुआ कि जो इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह हैं बाकायदा तौर पर उन्होंने एक पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस की DGISPR के साथ बैठकर, और नाम अगरचे नहीं लिया इमरान खान का, लेकिन वाज़ह तौर पर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ थी उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो कि पाकिस्तान की तारीख़ में इससे पहले कभी नज़र नहीं आया। और 2023 में जब 2 साल के ओहदे की मुद्दत उन्होंने रवायती तौर पर पूरी की तो उसके बाद उन्हें 1 साल की एक्सटेंशन दे दी गई, और अब इत्तलात यही है कि नवंबर 2024 के अंदर वो एक्सटेंशन का 1 साल भी ख़त्म होने जा रहा है। लेकिन उस 1 साल ख़त्म होने से चंद दिन पहले, यानी आइंदा चंद दिनों के अंदर, कुछ लोग चंद हफ्तों की बात कर रहे हैं जबकि कुछ ज़राए का ये दावा है कि ये तब्दीली चंद दिनों के अंदर भी हो सकती है। DGISI की तब्दीली के हवाले से खबरें इस वक्त इस्लामाबाद के बाखबर हलकों में ज़ेर गर्दिश हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा जनवरी 2020 के अंदर जिनकी तैनाती पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश के ऊपर की गई, जब मामलात नहीं बन पा रहे थे हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, तो इमरान खान ये बता चुके कि इस्टेब्लिशमेंट यानी उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ख्वाहिश पर सिकंदर सुल्तान राजा को तैनात किया गया, जिनके ससुर जो है वो सईद मेहदी साहब वो नवाज शरीफ के प्रिंसिपल ऑफिसर रहे, उनके बड़े करीब रहे, और उस वक्त भी इस तैनाती के ऊपर कई सवालात उठे थे। जनवरी 2025 में उन्होंने रिटायर होना है, लेकिन अब ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि काजी फ़ैज़ ईसा साहब के घर चले जाने के बाद अक्टूबर के अंदर, उससे पहले या उसके बाद आइंदा चंद हफ्तों में सिकंदर सुल्तान राजा साहब रिज़ाइन कर सकते हैं। उनके करीबी ज़रा ये दावा कर रहे हैं क्योंकि नए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह के ओहदा संभालने के बाद सिकंदर सुल्तान राजा साहब के लिए मज़ीद आइन और कानून के रास्ते में रुकावटें डालना मुश्किल हो जाएगा और उनके लिए बड़ा टफ टाइम होगा। उससे पहले वो घर जाना चाहते हैं। और ये जो 2 बड़ी और अहम तरीन तब्दीलियाँ DGISI और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब की हैं, ये मुस्तकबिल का सियासी सिनेरियो जो है वो बदल कर रख देंगी। मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब 26 अक्टूबर 2024 को रिटायर हो रहे हैं, और उनका जिक्र एक मरतबा फिर इसलिए भी करना ज़रूरी कि यही वो गार्डियन थे लंदन प्लान के, जिनके मुतल्लिक बारहा इमरान खान की जानिब से ये बात की जा चुकी कि लंदन प्लान के तहत काजी फ़ैज़ ईसा मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान को इन्होंने रोका, नवाज शरीफ को ये लेके आए, ये गार्डियन है, और काजी फ़ैज़ ईसा साहब के घर जाने से हल्के खुलेंगे और ये हुकूमत धड़ाम से गिर जाएगी। इमरान खान ने अडयाला जेल से पैगाम भी भेजा है इसी तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए, और ये भी इत्तलात हैं कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ भी रेड अलर्ट हैं। अहम तरीन इजलास रोज़ाना की बुनियाद पर जारी हैं। आइंदा चंद दिनों के अंदर होने वाली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस इंतहाई अहम करार दी जा रही है। चौथा ओहदा, अहम तरीन ओहदा, मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, जिनकी तैनाती नवंबर 2022 के अंदर हुई, और नवंबर 2025 के अंदर जनाब इनके हुद्दे की मुद्दत मुकम्मल होनी है। और इस हवाले से भी ज़राए दावा करते रहे कि मौजूदा चुंतखे हुकूमत को लाने का मकसद बेसिकली काजी फ़ैज़ ईसा साहब की और आर्मी चीफ साहब की एक एक्सटेंशन है,
ताकि इस सिस्टम को सेफ गार्ड किया जाए, पाकिस्तान के अंदर जो हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है इमरान खान का रास्ता रोका जाए और इन मामलात को कम से कम 2027-28 तक ले जाया जाए। अब ये तमाम तर सूरत हाल आपके सामने है। अब इसी सूरत हाल को जनाब सामने रखते हुए इमरान खान का आज का जो बयान है, जो आज का पैगाम है, वो हम आपके सामने रखते हैं ताकि तमाम तर सूरत हाल समझने में आसानी हो। लेकिन फिर एक मरतबा दरख्वास्त के इमरान खान का पैगाम आप तक पहुँचने से रोकने के लिए मौजूदा चुंतखे हुकूमत ने फायरवाल इंस्टॉल कर रखी है। इस फायरवाल का मुकाबला आप कैसे कर सकते हैं कि गैर रवायती मीडिया के ऊपर मुझ जैसे मजदूर सहाफ़ी जो इमरान खान का पैगाम आप तक पहुंचाते हैं, उसे ना सिर्फ आप लाइक करें इस वीडियो को, यानी लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट भी करें, अपनी राय ज़रूर दें। ऐसी सूरत हाल के अंदर ही इस तेज़ी से फैलती हुई वीडियो के ज़रिए इमरान खान का जो पैगाम है वो बड़ी तादाद में पाकिस्तानी अवाम तक पहुँच सकता है। इमरान खान ने आज एक मरतबा फिर खुलकर बात की। इसी सिनेरियो को ज़रा आप जहन में रखिए। ये जो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी, बड़े इस्तीफ़े और बड़ी रिटायरमेंट के हवाले से, इस कॉन्टेक्स्ट से इमरान खान का ये पैगाम ज़्यादा बेहतर अंदाज में आप समझ पाएंगे। इमरान खान ने कहा कि जनरल फैज़ हमीद को नवाज शरीफ के मुतालबे पर हटाया गया तो अफ़गान तालिबान से जो मुज़ाकरात का हमारा प्लान था वो भी ख़त्म हो गया। इमरान खान ने कहा कि अक्टूबर 2021 में जनरल फैज़ हमीद को ISI की सरबराही से जब हटाया गया तो उसके बाद फिर हम अफ़गान तालिबान के साथ मुज़ाकरात का जो प्लान था वो ख़त्म हो गया। गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे थे इमरान खान। उन्होंने कहा कि अगस्त में अमेरिका अफ़गानिस्तान से गया तो सितंबर में हमने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ख़ात्मे के लिए अफ़गान हुकूमत से बात की। साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा कि अफ़गान हुकूमत हमारे साथ मुकम्मल तावन के लिए तैयार थी। जनरल फैज़ हमीद ने अपोजिशन को ब्रीफिंग भी दी थी, लेकिन उसके बाद फिर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, क्योंकि नवाज शरीफ की ख्वाहिश थी कि जनरल फैज़ हमीद को तब्दील किया जाए। और अब कितनी आसानी से ये बात कह रहे हैं कि दहशतगर्दी PTI की वजह से हो रही है। उन्होंने कहा कि क्या हमारे दौरे हुकूमत के अंदर इस किस्म की दहशतगर्दी हो रही थी? सवाल उन्होंने उठाया कि और उन्होंने कहा कि जो कुछ अब हो रहा है गुज़श्ता तकरीबन 2-2.5 बरसों से पाकिस्तान के अंदर, क्या ऐसा पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर हुआ? इमरान खान ने कहा कि दहशतगर्दी से मुल्क तबाह हो रहा है। मैं हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता हूँ। क्या बलूचिस्तान के मौजूदा हालात और इसके साथ साथ जो दीगर दहशतगर्दी है, जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं, कच्चे के डाकुओं के जो हमले हैं, क्या इसकी ज़िम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है? इमरान खान ने कहा इन तमाम तर का जो मलबा है, वो सारा जो नज़ला है वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर घिर रहा है। और हमारे दौर में खुफिया इदारे दहशतगर्दी रोकने में मसरूफ़ थे, लेकिन आज जो खुफिया इदारे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे लगे हैं, जिसकी वजह से इख्तलाफात और नफ़रतों में इजाफा हो रहा है। अब ज़रा रोकते हैं इस बयान को, यहीं आप इसका कॉन्टेक्स्ट समझिए। इत्तलात जो हैं, इमरान खान ने खुफिया इदारों की जानिब जिक्र किया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे लगे हैं और इख्तलाफात और नफ़रतों में इजाफा हो रहा है। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान से NRO डील हासिल करने की कोशिशों के दौरान इमरान खान को DGISI की तब्दीली की ऑफ़र की गई। इमरान खान के करीबी ज़राए का कहना है कि मुद्दत 2 साल मुकम्मल करने के बाद मौजूदा DGISI अपने एक्सटेंशन की 1 साल की मुद्दत भी पूरी कर रहे हैं और इस एक रूटीन की तब्दीली को मेरे साथ डील करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी अवाम तमाम तर चीज़ों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। मैं ये वाज़ेह कर दूं कि मैं किसी किस्म की कोई डील नहीं करूंगा, बल्कि पाकिस्तानी अवाम के ज़ोर पर सियासी मुहिम की क़यादत करते हुए इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बहाली करेंगे। इमरान खान ने कहा कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के जाते ही 4 हल्के खुलेंगे, हुकूमत अपने आप गिर जाएगी। और PTI का मैंडेट चोरी करने के लिए हुकूमत काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ उन्होंने मिलकर साजिश की। आगे चलकर भी ये साजिश कर रहे थे उनका ओहदा बढ़ाने के चक्कर में, लेकिन अब इनके लिए मुश्किल हो गया है। हमारे लोग 70-70 हज़ार वोटों से जीते हैं। हैरानी है ओन चौधरी जैसा शख्स 1 लाख से ज़ायद वोट कैसे हासिल कर गया। मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया गया है। लोग इन पर कोई एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है, पुतले बैठा दिए हैं। मैंडेट आपको हमारा वापस करना होगा। दुनिया में अमन सिर्फ शफाफ इलेक्शन के ज़रिए आता है। दुनिया में इकानमी शफाफ इलेक्शन के ज़रिए बेहतर होती है। यहाँ भी ये दोनों चीज़ें शफाफ इलेक्शन ही के ज़रिए बेहतर होंगी। इंडिया में 70 करोड़ लोगों ने वोट डाला, किसी ने एतराज़ नहीं किया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन थी, हम लाना चाहते थे, लेकिन बाजवा, इलेक्शन कमीशन और पीपल्स पार्टी ने AVM नहीं आने दी। 8 फरवरी को हमारा मैंडेट चोरी किया।
8 सितंबर को इस्लामाबाद में हर सूरत जलसा करेंगे, पूरी पाकिस्तानी कौम बाहर निकले। फिर इमरान खान ने एक पैगाम जो इमरान खान की जानिब से जो है वो फैलाया जा रहा था, उसकी इमरान खान ने तस्दीक की और इमरान खान ने कहा कि जनाब रोपोश रहनुमा अभी बाहर ना निकलें। उन्होंने तमाम उन खबरों की तरदीद की। उन्होंने कहा कि मैंने किसी रोपोश रहनुमा को बाहर आने को नहीं कहा, हमारे जो लोग रोपोश हैं बाहर आए तो उन्हें उठा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे जेल से डर नहीं लगता, हमारे लोगों को अगवा किया जा रहा है। और इसके साथ साथ उन्होंने अजहर मशवानी साहब के दोनों भाइयों के अगवा का भी जिक्र किया, जेल के डिप्टी सुप्रिटेंडेंट का भी जिक्र किया। और इमरान खान ने कहा कि जनाब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो इन ओहदों को, वो इस किस्म की अगवाकारियों को क्यों नहीं देख रही। अगर इनका प्लान बी बन गया तो वज़ीर-ए-आज़म ओहदे से उतर गए तो वो भी अगवा हो सकता है, मिसप्लेस हो सकते हैं। ये बड़ा इशारा है इमरान खान का हालात बदलने के हवाले से। तो जनाब ये थी ताज़ा तरीन अपडेट्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।